प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 25। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 25। फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाफ, हेमान और यदुतून के कितने पुत्रों को सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा-बजाकर नबूवत करें। और इस सेवकाई के काम करने वाले मनुष्यों की गिनती यह थी, अर्थात आसाफ के पुत्रों में से तो जक्कूर, योसेफ, नतन्याह और अशरेला। आसाफ के ये पुत्र आसाफ की ही आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करता था। फिर यदुतून के पुत्रों में से गदल्याह, सरी यशायाह, हसब्याह, मतित्याह, ये ही 6 अपने पिता यदुतून की आज्ञा में होकर जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति करके नबूवत करता था, वीणा बजाते थे। और हेमात के पुत्रों में से मुक्कियाह, मतन्याह, लज्जीएल, शबूएल, यरीमोत, हनन्याह, हनानी, एलियाता, गिदलती, रोममतीएजेर, योशब काशा, मल्लोती, होतीर और अहजियोत। राजाओं की प्रतिज्ञानुकूल जो उसका नाम बढ़ाने की थी, ये सब हेमात के पुत्र थे, जो राजा का दर्शी था, क्योंकि परमेश्वर ने हेमात को 14 बेटे और 3 बेटियां दी थी। ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवकाई में झांझ, सारंगी और वीणा बजाते थे। और आसाफ, यदुतून और हेमान राजा के अधीन रहते थे। इन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सीखे हुए और सब प्रकार से निपुण थे 288 थी। और उन्होंने क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या गुरु, क्या चेला अपनी अपनी बारी के लिए चिट्ठी डाली। और पहली चिट्ठी आसाफ के बेटों में से योसेफ के नाम पर निकली, दूसरी गदल्याह के नाम पर निकली, जिनके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। तीसरी जक्कूर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उसके समेत 12 थे। चौथी स्त्री के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। पांचवी नतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। छठी बुक्कियाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। सातवीं यसरेल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। आठवीं यशायाह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। नौवीं मतन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई समेत 12 थे। 10वीं शिमी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 11वीं अजरेल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 12वीं हशब्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 13वीं शुबाएल के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 14वीं मत्तित्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 15वीं यरेमोत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 16वीं हनन्याह के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 17वीं योशबकाशा के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 18वीं हनानी के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 19वीं मल्लोती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 20वीं इल्लियाता के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 21वीं होतीर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 22वीं गिदलती के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। 23वीं महजीओत के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे।
और 24वीं चिट्ठी रोम मतीएजेर के नाम पर निकली, जिसके पुत्र और भाई उस समेत 12 थे। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 26। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 26। फिर द्वारपालों के दल ये थे। कोरहियों में से तो मशेलेम्याह जो कोरे का पुत्र और आसाप के संतानों में से था, और मशेलेम्याह के पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा जकर्याह, दूसरा यदीएल, तीसरा जबद्याह, चौथा यतीएल, पांचवा एलाम, छठवां यहोहानान और सातवां एलहोएनै। फिर ओबेदेदोम के भी पुत्र हुए, उसका जेठा शमायाह, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योआज, चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवां अम्मीएल, सातवां इस्साकार और आठवां पुलतय, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। और उसके पुत्र शमायाह के भी पुत्र हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। शमायाह के पुत्र ये थे, अर्थात ओती, रपायल, ओबेद, एलजाबाद और उसके भाई एलीहू और समक्याह बलवान पुरुष थे। ये सब ओबेदेदोम की संतान में से थे। वे और उसके पुत्र और भाई इस सेवकाई के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेदेदोमी 62 थे, और मशेलेम्याह के पुत्र और भाई 18 थे, जो बलवान थे। फिर मरारी के वंश में से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात मुख्य तो शिमरी, जिसको जेठा न होने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया, दूसरा हिल्कियाह, तीसरा तबल्याह और चौथा जकर्याह था। होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी शेलेम्याह के नाम पर निकली। तब उन्होंने उसके पुत्र जकर्याह के नाम की चिट्ठी डाली। वह बुद्धिमान मंत्री था, और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली। दक्षिण की ओर के लिए ओबोदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली, और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर शुप्पीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली, कि वे शल्लेकेत नाम फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करे। पूर्व ओर तो 6 लेवीय थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4, और खजाने की कोठरी के पास 2-2 ठहरे। पश्चिम ओर के परबार नाम स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और परबार के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कितने तो कोरह के थे और कितने मरारी के वंश के थे। फिर लेवियों में से अहियाह परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ। ये लादान की संतान के थे, अर्थात गेर्शनियों की संतान जो लादान के कुल के थे, अर्थात लादान और गेर्शनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात यहोएली। यहोएली के पुत्र ये थे, अर्थात जेताम और उसका भाई योएल, जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अमरामियो, इसहारियो, हेब्रोनियो और उज्जीएलों में से। और शबूएल जो मूसा के पुत्र गेर्शम के वंश का था, वह खजानों का मुख्य अधिकारी था। और उसके भाइयों का वृत्तांत यह है। एलियाजर के कुल में उसका पुत्र रहब्याह, रहब्याह का पुत्र यशायाह, यशायाह का पुत्र योराम, योराम का पुत्र जिक्री, और जिक्री का पुत्र शलोमोत था। यही शलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था, जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और मुख्य सेनापतियों ने पवित्र की थी। जो लूट लड़ाइयों में मिलती थी, उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया। वरन
जितना शमूएल दर्शी, कीश के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अब्नेर और सरूयाह के पुत्र योआब ने पवित्र किया था, और जो कुछ जिस किसी ने पवित्र कर रखा था वह सब शलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। इसहारियों में से कनन्याह और उसके पुत्र इस्राएल के देश का काम अर्थात सरदार और न्यायी का काम करने के लिए नियुक्त हुए। और हेब्रोनियों में से हशव्याह और उसके भाई जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यरदन की पश्चिम और रहने वाले इसराइलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोनियों में से यरियाह मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी पीढ़ी के पितरों के घरानों के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए, और उनमें से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले। और उसके भाई जो वीर थे, पितरों के घरानों के 2700 मुख्य पुरुष थे। इनको दाऊद राजा ने परमेश्वर के सब विषयों और राजा के विषय में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 27। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 27। देश का प्रबंध। इसराइलियों की गिनती अर्थात पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और उनके सरदारों की गिनती जो वर्ष भर के महीने महीने उपस्थित होने और छुट्टी पाने वाले दलों के सब विषयों में राजा की सेवा टहल करते थे, एक एक दल में 24,000 थे। पहले महीने के लिए पहले दल का अधिकारी जब्दिएल का पुत्र याशोबाम नियुक्त हुआ, और उसके दल में 24,000 थे। वह पेरेस के वंश का था और पहले महीने में सब सेनापतियों का अधिकारी था। और दूसरे महीने के दल का अधिकारी दोदय नाम एक अहोही था, और उसके दल का प्रधान मिलकोत था, और उसके दल में 24,000 थे। तीसरे महीने के लिए तीसरा सेनापति यहोयादा याजक का पुत्र बनायाह था, और उसके दल में 24,000 थे। यह वही बनायाह है जो 30 शूरों में से वीर और 30 में श्रेष्ठ भी था, और उसके दल में उसका पुत्र अम्मीजादाब था। चौथे महीने के लिए चौथा सेनापति योआब का भाई असाहेल था, और उसके बाद उसका पुत्र जबद्याह था, और उसके दल में 24,000 थे। पांचवें महीने के लिए पांचवा सेनापति इजराही शम्मुत था, और उसके दल में 24,000 थे। छठवें महीने के लिए छठवां सेनापति तकोई इक्केश का पुत्र ईरा था, उसके दल में 24,000 थे। सातवें महीने के लिए सातवां सेनापति एप्रेम के वंश का हेलेस पलोनी था, और उसके दल में 24,000 थे। आठवें महीने के लिए आठवां सेनापति जेरह के वंश में से हुर्शाई सिब्बकै था, और उसके दल में 24,000 थे। नौवें महीने के लिए नौवां सेनापति बिन्यामिनी अबीजेर अनातोतवासी था, और उसके दल में 24,000 थे। 10वें महीने के लिए 10वां सेनापति जेरही महरे नतोपवासी था, और उसके दल में 24,000 थे। 11वें महीने के लिए 11वां सेनापति एप्रेम के वंश का बनायाह पिरातोनवासी था, और उसके दल में 24,000 थे। 12वें महीने के लिए 12वां सेनापति ओतनीएल के वंश का हेल्दे नपोतवासी था, और उसके दल में 24,000 थे। फिर इस्राएली गोत्रों के ये अधिकारी थे, अर्थात रूबेनियों का प्रधान जिक्री का पुत्र एलियाजर, शिमोनियों से माका का पुत्र शपत्याह, लेवी से कमूएल का पुत्र हशब्याह, हारून की संतान का सादोक, यहूदा का एलीहू नाम दाऊद का एक भाई, इस्साकार से मिकाएल का पुत्र ओमनी, जुबुलून से ओबद्याह का पुत्र इश्मायाह, नप्ताली से अज्रील का पुत्र यरीमोत, एप्रेम से अजज्याह का पुत्र होशे, मनश्शे से आधे गोत्र का फदायाह का पुत्र योएल, गिलाद में आधे गोत्र मनश्शे से जकरियाह का पुत्र इद्दो, बिन्यामीन से अब्नेर का पुत्र यासीएल, और दान से यरोहाम का पुत्र अजरेल ठहरा। यही इस्राएल के गोत्रों के हाकिम थे। परंतु
दाऊद ने उनकी गिनती 20 वर्ष की अवस्था के नीचे न की, क्योंकि यहोवा ने इस्राएल की गिनती आकाश के तारों के बराबर बढ़ाने के लिए कहा था। सरूयाह का पुत्र योआब गिनती लेने लगा, पर निपटा न सका, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इस्राएल पर भड़का, और यह गिनती राजा दाऊद के इतिहास में नहीं लिखी गई। फिर अदीएल का पुत्र अजमावेत राजभंडारों का अधिकारी था, और देहात और नगरों और गांवों और गढ़ों के भंडारों का अधिकारी उज्जियाह का पुत्र यहोनातान था, और जो भूमि को जोतकर बोकर खेती करते थे उनका अधिकारी कलूब का पुत्र एजरी था, और दाख की बारियों का अधिकारी रामाई शिमी, और दाख की बारियों की उपज जो दाखमधु के भंडारों में रखने के लिए थी उनका अधिकारी शापामी जब्दी था, और नीचे के देश के जलपाई और गूलर के वृक्षों का अधिकारी गदेरी बाल्हानान था, और तेल के भंडारों का अधिकारी योआश था, और शारोन में चरने वाले गाय बैलों का अधिकारी शारोनी शित्रे का था, और तराइयों के गाय बैलों का अधिकारी अदलै का पुत्र शापात था, और ऊंटों का अधिकारी इश्माएली ओबिल, और गधियों का अधिकारी मेरोतोनवासी एहदयाह, और भेड़ बकरियों का अधिकारी हगरी याजीज था। यही सब राजा दाऊद के धन संपत्ति के अधिकारी थे। और दाऊद का भतीजा योनातन एक समझदार मंत्री और शास्त्री था, और किसी हम्मोनी का पुत्र एहीएल राजपुत्रों के संग रहा करता था, और अहीतोपेल राजा का मंत्री था, और एरी की हुशै राजा का मित्र था। और अहीतोपेल के बाद बनायाह का पुत्र यहोयादा और एव्यातार मंत्री ठहराए गए, और राजा का प्रधान सेनापति योआब था। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे ये हैं: मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना, और सुसन्ना, और बहुत सी और स्त्रियां। ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उससे दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा कि यह दृष्टांत क्या है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं, पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। कोई दिया बार के बर्तन से नहीं छिपाता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाएं। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट न हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना न जाए और प्रकट न हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो।
क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके, और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी, और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तेरी विनती करता हूं, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थीं। और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। सो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। सो उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में गईं, और वह झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे, और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार कहा। और लोग यह जो हुआ था उसके देखने को निकले, और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थीं, उससे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहां से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। सो वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थीं, वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। जब यीशु लौट रहा था तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। और देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया, और यीशु के पांवों पर गिर के उससे विनती करके कहने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब सब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई
और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ और क्यों कर तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु उसने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वे यह जानकर कि मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वह तुरंत उठी, और उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि यह जो हुआ है किसी से न कहना। नीतिवचन अध्याय 28। नीतिवचन अध्याय 28। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेरा करता है, वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनसे लड़ते हैं। बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत होता है, परंतु लड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर देता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग में ले जाता है वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म बूझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सुफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। जो मनुष्य निरंतर भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है। जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको न रोकेगा। जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। न्यून दृष्टि वाला धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि मैं घटी में पड़ूंगा। जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो अपने माँ बाप को लूटकर कहता है कि कुछ अपराध नहीं,
वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्टपुष्ट हो जाता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निर्धन को दान देता है उसको घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नाश हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।